ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने, और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, सब लोगों ने मिलकर करी थी, और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी ने पार्टी का लीडरशिप, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात पर निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, इस बात पर निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सब राजस्थान के विधानसभा चुनाव के चलते राज्य भर में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। न सिर्फ यहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट अहम दावे कर रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते सियासत काफी तेज हो चुकी है। सीएम पद को लेकर जब से उन्होंने अपनी बात रखी है कि वह तो इस पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद है जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है, जिसके बाद से सवाल यही उठ रहे हैं, क्या इस बार यहाँ पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की बारी आ सकती है? क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को आगे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से ये बयान दिया है, जिसके बाद से देखा जाए तो बार बार यहाँ पर अब पायलट को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं, क्या यहाँ पर पायलट के लिए एक बड़ी चेतावनी थी अशोक गहलोत की कि वह तो कभी भी सीएम पद छोड़ने वाले नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि इस बार यहाँ पर पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को मौका दे सकते हैं। मालूम हो कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो सचिन पायलट की अगुवाई में लड़े गए थे, लेकिन देखा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो अब अशोक गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अब सचिन पायलट। देखिए सर, 30 में मुख्यमंत्री बना तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद, कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताई दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक ऑन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय, सुने एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने। मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ना नहीं, छोड़ नहीं रहा है, कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार एक बेहतर विकल्प है, और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता ऐतिहासिक होगी, और हमेशा से इस दौसा जिले ने
कांग्रेस को मजबूती दी है। और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। सर 2018 के चुनाव में आपने बड़ी कैंपिंग की तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में, इस बार फिर कांग्रेस की निगाह सचिन पायलट पर है। हम सब ने जो चुनाव लड़ा 18 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेज था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने। और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, हम सब लोगों ने मिलकर करी थी, और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है, और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई, यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणा हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं, बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे, और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। सर कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस सीएम कौन होगा? भाई हम लोग ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, एआईसी से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं, और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था, और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। तो गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सीएम का पद मुझे छोड़ लेगा और शायद अगली बार मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई, लेकिन कौन किस पद पर बैठता है, कब तक बैठता है या नहीं बैठता, इसका निर्णय हमारी पार्टी में पार्टी का लीडरशिप करती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। आज की रोड ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़। बिल्कुल, बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हराकर, अब मत बोलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था, और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल, और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है, और एआईसीसी ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है, नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारी न थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकता। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा, और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत आज मिलेगा। 10 करोड़ के प्रलोभन दिए थे, ऐसा बहुत प्रलोभन बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया, एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से जिस तरीके शब्दों का यूज किया गया था उस टाइम, क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था माने से जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोग का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जिताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा, इससे पर प्रमाण क्या हो सकता है? आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम
तो जीतने वाले उम्मीदवार आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा, बेशक यहाँ पर अशोक गहलोत ने ये बातें कही हो, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन वह कहते हैं साफ तौर पर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही फैसला करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में किसे रहना चाहिए, किसे यहाँ पर दिल्ली में जाकर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पायलट को लेकर ये सरगर्मियां भी तेज हुई कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आखिरकार पायलट की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, क्या मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलेगा या फिर नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आखिरकार इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेंगे। सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश जी से कि आखिरकार वह इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वाकई में सचिन पायलट को इस बार मौका मिलेगा या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अब सचिन पायलट को लेकर जो सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि पायलट को लेकर बार बार मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें तेज होती हैं और पायलट भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत पक्की है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बार यहाँ पर बाजी पलटती हुई नजर आएंगे, इस बार मौका गहलोत से हटकर पायलट को मिल सकता है या फिर नहीं। देखिए प्रांशी जी, जैसे आज जो दौसा में जनसभा हुई कांग्रेस की, तो अगर उस मंच पर आप नज़र डालेंगे तो आज से पहले एक तो दौसा क्षेत्र भी है सचिन पायलट का, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि सचिन पायलट हमेशा से प्रियंका गांधी के बहुत ही नज़दीक रहे हैं। इससे पहले जब सिंधिया थे तो वो भी थे, और जो अब सचिन पायलट, जितने भी युवा तुर्क हैं उनको प्रियंका गांधी ने साथ रखा है। तो आज जब प्रियंका गांधी की रैली थी तो सचिन पायलट पहली पंक्ति में थे। सबसे मज़ेदार चीज़ जो हुई, अभी से पहले भी कई बार सचिन पायलट कई जनसभाओं में कांग्रेस के मौजूद रहे, थोड़ा बहुत, लेकिन और एक निजी रैलियाँ वो ज़्यादा करने पर जोर दे रहे थे। वो जितने भी उनके गुजर प्रभाव के क्षेत्र हैं वहाँ पर वो अधिक से अधिक निजी रैलियाँ कर रहे थे। कांग्रेस के बैनर तले ही हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पे नहीं थे। सचिन पायलट वहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति केंद्रित सभाएं हो रही थी। आज जब रैली हुई तो प्रियंका गांधी पहुंची तो वहाँ पर सचिन पायलट को बहुत महत्व दिया गया। हमें चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो डोटासरा या अशोक गहलोत हो, तमाम लोगों ने अपने भाषण में सचिन पायलट का जिक्र किया। और सचिन पायलट ने भी डोटासरा ने जब भाषण अपना शुरू किया तो जो चुनाव राजस्थान प्रभावी हैं रंधावा के बाद, उन्होंने जिक्र सचिन पायलट साहब करके किया। ये अपने आप में संकेत है कि सचिन पायलट की अहमियत को बढ़ रही है और आला कमान भी चाहता है कि सचिन पायलट को एक साथ रखा जाए। दूसरा, जब सचिन पायलट बोल रहे थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया आला कमान को कि हम एकजुट हैं और एकजुटता से लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की तरफ से भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है दिल्ली को कि हम सभी एकजुट हैं, जो भी अंतर्विरोध हैं वो चुनाव के बाद सुलझा लिए जाएंगे। तीसरी सबसे अहम बात, जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अशोक गहलोत की देर रात बात हुई और बैठक हुई, तो जो बातें पता चल पा रही हैं अन्य समाचार पत्रों के तहत या जो भी चर्चाएं हो रही हैं, वो यही बात हो रही है कि खड़गे ने भी जो आला कमान है और सोनिया गांधी हैं उनकी बात अशोक गहलोत को पहुंचा दिए कि प्रथम क्या है कि पहले आप पार्टी को जिताएं प्रदेश में, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहां कैसे किस रूप में राजस्थान में होगा। और जो अंतिम बात ये है कि अब अशोक गहलोत जब इससे पहले भी सचिन पायलट थोड़ा नाराज़ हुए थे और विधायकों को लेकर वो मानेसर पहुंच गए थे, उसके बाद की अगर गतिविधियों को देखेंगे तो अशोक गहलोत कई बार बोल चुके हैं कि आने वाला समय युवाओं का है। और अभी देखा जाए तो राजस्थान में युवा के नाम पर कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कोई दिग्गज चेहरा दिखता नहीं है। उनके जो पुत्र हैं अशोक गहलोत के, वो इतना ज़्यादा राजनीति में सक्रिय भी नहीं है और राजस्थान की राजनीति को पहचानते भी नहीं है। तो इस चुनाव के बाद जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर आप कर्नाटक पे भी जाएंगे तो DK शिव कुमार ने काफ़ी मेहनत की और सिद्धारमैया का लेकिन ये आखिरी टर्म था, तो इसलिए सिद्धारमैया को मौका दिया गया। DK शिव कुमार को भी ये समझाया गया था कि आने वाला समय आपका है, तो वही काम राजस्थान में भी होगा। अशोक गहलोत का जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समय इस चुनाव के बाद अशोक गहलोत को ही बोला जाएगा कि आप बड़ा दिल दिखाते हुए सचिन पायलट को अपने मुख्यमंत्री पद का उत्तराधिकार दीजिए या जिसे भी देना है, और अब आप विश्राम कीजिए या दिल्ली आ जाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर राकेश जी ने बताया है कि कर्नाटक की तर्ज पर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी फैसले लिए जाएंगे। अब आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि सचिन पायलट को इन 5 सालों के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान की आवाम तो यही चाहती है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जो कहा जाता है कि गुर्जर समुदाय को वह संभालते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर 2018 में उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बार बार यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर ही मांग की जा रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रियंका गांधी जी भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी। उन 4 प्रदेशों में 4 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। बहनों भाइयों के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेय जाता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगा। वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूं। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक-एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। एक-एक सीट पर यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस